गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सीडीएस का एग्ज़ाम 8 नवंबर 2020 को हुआ था। इसका मतलब कल हुआ था, संडे को। और इस एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का पेपर है उसका मैं स्पॉटिंग एरर के आंसर्स का डिस्कशन करूँगी। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट सी है और इसमें स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। इसमें एरर बी में है और मेंबर के साथ यहाँ पर एस लगेगा, प्लूरल मेंबर्स। ओके, अब इसका मैं आपको एक रूल बता देती हूँ। और जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, तो इसमें बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं सेम स्ट्रक्चर पे। तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज ओन लैपटॉप। अब इस सेंटेंस में आप वन की जगह आप ईच भी लगा सकते हैं, ईदर भी लगा सकते हैं, नीदर भी लगा सकते हैं, नन भी लगा सकते हैं। ईच, ईदर, नन लगा दो। ओके, और ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये ऑफ का स्ट्रक्चर मैं इसको बोलती हूँ। वन की जगह आप ये सारा लगा सकते हो, ये ऑफ का स्ट्रक्चर है। अब एरर किससे पूछा जाता है? पहला एरर इससे पूछा जाता है, द को हटा देंगे। आपका इसमें द होना चाहिए या कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई हो गया, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो पहला एरर यही होता है कि द हटा देते हैं या आपका कोई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। द लगेगा, कभी अ नहीं लग सकता है। रीज़न ये है, ये वाला जो है हमेशा प्लूरल होता है, यानी ऑफ के बाद आपको जो नाउन दिखेगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो दूसरा एरर ये पूछता है कि इसमें एस हटा देते हैं, सिंगुलर कर देते हैं, जो एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये दूसरा एरर ये वाला पूछा जाता है। तीसरा एरर ऑब्वियसली वर्ब का पूछा जाता है। तो यदि आपका वन ऑफ द स्टूडेंट्स हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट हो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स हो, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हो, तो आपका इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब हैज़ लगता है। क्योंकि वर्ब मैंने आपको बताया है, वर्ब के पहले आपका जो भी सेंटेंस होता है वो सारा का सारा सब्जेक्ट होता है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें या तो आप वन को असली सब्जेक्ट मानिए या तो स्टूडेंट्स को असली सब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्वियसली ऑफ और द को आप सब्जेक्ट नहीं मान सकते हो, मगर आप किसको असली सब्जेक्ट मानेंगे? प्रेपोजिशन जो होगा, कई प्रेपोजिशन हो सकते हैं, जो फर्स्ट प्रेपोजिशन होगा उसके पहले जो आपको दिखेगा वो ही आपका असली सब्जेक्ट होगा। तो वन असली सब्जेक्ट है तो वन सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर। ईच सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब सिंगुलर। ईदर भी सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब सिंगुलर। नीदर भी सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर। नन भी सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर। गॉट माई पॉइंट? तो वन आए, ईच आए, ईदर आए, नीदर आए, नन आए तो सिंगुलर होगा। मगर यदि आपका बोथ आ गया तो आपका फिर प्लूरल वर्ब होगा। ओके, अच्छा, तो ये आपका तीसरा एरर। चौथा एरर पूछता है इससे। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और इसके बाद कोई भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है उस सब्जेक्ट के लिए तो फिर वो भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा, और उसके साथ कोई प्रोनाउन और एडजेक्टिव आता है तो वो भी प्लूरल होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है। प्रेपोजिशन के पहले असली सब्जेक्ट होता है, तो असली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, तो ये प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अब इससे एरर ये पूछा जाता है कि हिज की जगह देयर कर दिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला देखिए, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज हिज ओन लैपटॉप, दिख रहा है? अब यहाँ पर जो नई चीज आई है वो है कनेक्टर। तो अब रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, मगर ये वाला जो रूल है वो एकदम सेम रहेगा। द का द आएगा ही, यानी कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आए, और आपका प्लूरल रहेगा ही रहेगा। ओके, अब रूल क्या चेंज होता है वो मैं आपको बता दूं। ये जो इज यूज हुआ है वो इसके लिए यूज हुआ है। ये जो हु है, हु की जगह दैट आ जाए या कोई और आपका कंजंक्शन आ जाए। ओके, यूजुअली हु होता है मगर दैट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखोगे, ये जो वर्ब आएगा वो हमेशा हु या दैट के पहले जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है हु के पहले, तो यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल होगा।
और इसके साथ जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव लगेगा वो भी प्लूरल होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें 4 एरर पूछे जा सकते हैं और यूजुअली इस पे आता ही है क्वेश्चन, इस पे या इस पे या इस पे। और इसमें बस चेंज ये हो रहा है कि इसमें कनेक्टर लग गया, तो कनेक्टर के पहले जो आपका वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग कनेक्टर के बाद कनेक्टर के पहले जो आपका वर्ड होगा, यदि वो वर्ड सिंगुलर है तो आपका कनेक्टर के बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। कनेक्टर के पहले प्लूरल है तो कनेक्टर के बाद भी प्लूरल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सेम रूल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा या एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप। यहाँ पर टू की जगह इन होगा। आई वॉज इंटरेस्टेड इन, तो इंटरेस्टेड अपने साथ प्रेपोजिशन इन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे इज एन ओल्ड एपिथेट, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को एज इट इज ही यूज करते हैं। इसमें अपनी मर्जी से हम कोई भी वर्ड नहीं ऐड कर सकते या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स ऑफ द लेट 19th century, reached full maturity in the early 20th century। 2 सेंटेंसेज है। पहला, इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, दूसरा है रीच्ड फुल मैच्योरिटी इन द अर्ली 20th century। मगर 2 सेंटेंसेस मगर कोई कंजंक्शन ही नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। ये जो ग्रू आया है इसका सब्जेक्ट कौन है? इंडियन फेमिनिज्म। और ये जो रीच आया है इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये भी इंडियन फेमिनिज्म है। मगर इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंडियन फेमिनिज्म दैट grew out of women's movement of the late 19th century reached full maturity in the early 20th century। तो यहाँ पर that आएगा। तो एरर आपका ए में है, मगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है मैम दैट की जगह विच लिख सकते हैं, तो उसका भी एक रूल है जो मैं आपको बता देती हूँ, दैट और विच का यूज करने का रूल। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज द साइकिल दैट आई बॉट, ही नेवर लाइड विच रिवील्स हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर विच है, यहाँ पर दैट है। यहाँ पर दैट है तो हम यहाँ पर विच यूज कर सकते हैं क्या? विच, दिस इज साइकिल विच आई बॉट, ही नेवर लाइड दैट रिवील्स हिज ऑनेस्टी। इस तरह से इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं क्या दैट और विच। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दैट और विच आपका लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पर्सन तीनों के लिए आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरचेंजेबली यूज करो। दैट का बहुत सारा रूल्स है जो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, मगर एक चीज आप ध्यान रखना, यदि एक वर्ड को रेफर कर रहा है तो आप दैट यूज करेंगे। क्या चीज? बाय किया, साइकिल एक वर्ड को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए आप दैट। यहाँ पर अगर आपने विच यूज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ही नेवर लाइड विच रिवील्स हिज ऑनेस्टी, तो इसमें आप विच यूज करोगे, दैट यूज नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? ये एक पूरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है। क्या चीज ऑनेस्टी रिवील करता है? किससे पता चलता है वो ऑनेस्ट है? उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर लाइड। तो ये पूरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है, इसीलिए विच यूज होगा। दैट एक वर्ड को रेफर करता है, साइकिल। विच पूरे सेंटेंस को रेफर करता है, ही नेवर लाइड। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये मेजर रूल है, वैसे और भी कई रूल्स हैं। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर सी में एरर है, कैन परस्यू। कैन क्या है? मोडाल्स है। और हमेशा याद रखना, मोडाल्स के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V1, BE और हैव आ सकता है, इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं आ सकता है। कैन परस्यू ये V1 है, और S लग जाता है परस्यू के साथ तो ये V5 बन जाता है, जो कि गलत होता है। जैसे C है, ये V1 है, S लगा दिया, ये V5 हो गया। तो मोडाल्स के साथ हमेशा V1 लगता है, V2, V3, V4, V5 नहीं लगता है। मोडाल्स के साथ BE लगता है, आई विल बी अ टीचर, आई कैन बी अ टीचर। आई कैन हैव फन, तो हैव आया, मोडाल्स के साथ हैव लगेगा। ये तीनों में से कोई एक वर्ब लग सकता है, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं लगेगा। और मैं इमीडिएटली बात कह रही हूँ, ओके। अब सपोज मैंने लिखा ही माइट हैव बिन स्लीपिंग, ये लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम माइट के साथ तो बीन भी आ रहा है। माइट के इमीडिएटली बाद, माइट मोडाइल से, इसके इमीडिएटली बाद क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, तो मैं इमीडिएटली बाद वाले वर्ब की बात कर रही हूँ। अब हैव के बाद क्या आ रहा है? बीन आ रहा है। ये माइट के बाद बीन नहीं आ रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे।
नेक्स्ट, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर एरर है सी में, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। वो मैं आपको एक रूल बता देती हूँ, ये देख रहे हो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी। इसके इमीडिएटली बाद यदि कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, और ऑब्वियसली ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और इसके साथ कोई नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, ऑब्वियसली फिर वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला जो रूल आप लोगों को बताया था, वन ऑफ द वाला, मैंने बोला था वन के बदले यदि ईच, ईदर, नीदर, नन आ गया, ठीक है, नन का बहुत सारे रूल्स हैं, मगर नन यदि ऑफ के साथ आएगा तब का मैं बता रही हूँ, ईच, ईदर, नीदर और एवरी, नन, ये सारा अगर ऑफ के साथ आता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर होगा, मगर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, और ये प्लूरल है क्योंकि ये ऑफ के बाद आ रहा है, मगर इमीडिएटली ईच के बाद आए नाउन, ईदर के बाद आए नाउन, नीदर के बाद आए तुरंत बाद, तो फिर वो सिंगुलर होगा, मगर ये प्लूरल है क्योंकि ये इसके तुरंत बाद नहीं आ रहा, ऑफ के बाद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स की जगह एस्पेक्ट होगा, एस हट जाएगा। लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चर एंड सोशल हार्मनीज अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें मुझे नो एरर लग रहा है, वर्ब की गलती नहीं है। लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस तो ये सिंगुलर है, जीरंड इसका सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा। लिंग्विस्टिक, कल्चर, सोशल हार्मनीज, तो हार्मनीज होता है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, कोई कोई बोल सकता है कि अमंग की जगह बिटवीन पीपल स्पीक, बट इसमें मोर देन 2 पीपल है तो इसीलिए यहाँ पर आपका बिटवीन नहीं आ सकता है, अमंग ही आएगा, तो मुझे इसमें नो एरर लग रहा है। नेक्स्ट, वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस, ऑन नहीं होगा, इन होगा। अब वन शुड नॉट एक्ट, तो वन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वंस आया है, तो कभी कभी एरर ये पूछा जाता है कि सब्जेक्ट में वन दे देता है, मगर इसमें जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, वो हिज दे देता है, हिज विम्स एंड फैंसीज, तो वो एरर होता है, तो ये एरर इसमें है नहीं, इसमें इन पब्लिक प्लेसेस होगा। Economists believe that India had taken a new turn in 1990 with the liberalization to her economy, so of her economy. Next, irrigation works have a special importance in an agricultural countries like India where rainfall is unequally distributed throughout the seasons. तो यहाँ पर countries है, plural है, तो यहाँ पर an नहीं लगेगा। In agricultural countries ना an, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, a an नहीं लगेगा क्योंकि a an का मतलब होता है वन, मगर यहाँ पे कंट्रीज है तो ये प्लूरल हो गया, इसीलिए एरर आपका बी में होगा। थैंक यू सो मच।